अमेरिका के सामने किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है ईरान। खबरें ये मिल रही है कि ईरान ने इस बार अमेरिका के खिलाफ ऐसा प्लान तैयार किया है जो अमेरिका को जड़ से उखाड़ सकता है। वहीं अमेरिका ने भी ये कह दिया है कि खामनेई किसी गलतफहमी में ना रहे, वरना खामियाजा खतरनाक होगा। खलीफा का प्लान अनलॉक, आ गया अब्राहिम का किलर। खलीफा का शक्ति प्रदर्शन। एक दिन पहले सीक्रेट मिसाइल का टेस्ट कर ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि सैनिक घेराबंदी के डर से वो पीछे हटने वाला नहीं है। आसमान में धुएं का बड़ा गुबार उठा तो उसकी गूंज अमेरिकी सेना के कैंप में साफ सुनाई दी। वहीं एक दिन बाद ही एआई हथियार से ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका को अपनी धमक दिखा दी। युद्ध की आहट के बीच ईरान ने एक एआई वीडियो जारी किया जिसमें अमेरिकी वॉरशिप अब्राहिम को टारगेट करते हुए दिखाया गया है। इधर युद्ध की तैयारी, उधर बयानों के तीर भी तनातन चल रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो युद्ध के सिवा कोई रास्ता नहीं। एक दिन पहले ही विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का कहना था कि अगर अमेरिकी सेना ने हमला किया तो ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर भले ही सीक्रेट बंकर में हो, लेकिन पूरी सेना को ऑर्डर एकदम क्लियर और साफ है। अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो छोड़ना किसी को भी नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री ने सख्त मैसेज में कहा कि जंग और डिप्लोमेसी के बीच हमारी पसंद डिप्लोमेसी है। अगर अमेरिका हमला करता है तो हमारी सेना तैयार बैठी है। हम इलाके में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेंगे। वहीं बातचीत की खबरों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान को युद्ध और बातचीत दोनों मोर्चों पर घेरने में लगे हुए हैं। अमेरिका को अपनी डेमोग्राफी बदलने का खतरा सता रहा है। ट्रंप के करीबी एक सांसद का ये कहना है कि अमेरिका तो मिनी पाकिस्तान जैसा लगने लगा है। इतना ही नहीं, सांसद ने अपने लोगों को बढ़ती मुस्लिम आबादी से सावधान रहने के लिए कहा है। सांसद ब्रैडन गिल जहां अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, वहीं अमेरिकी मुसलमानों ने इस बयान को हेट स्पीच करार दिया है। अमेरिका में बदल गई डेमोग्राफी, ट्रंप के देश में मिनी पाकिस्तान। डलास टेक्सास में इस्लामाबाद। ट्रंप के बेहद करीबी और अमेरिकी सांसद ब्रैंडन गिल के एक बयान ने अमेरिका में तूफान मचा दिया। अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले ब्रैंडन का कहना है, अमेरिका के शहरों में घूमते हुए ऐसा लगता है जैसे हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। मॉल में जाओ तो ऐसा लगता है जैसे डलास या टेक्सास नहीं बल्कि पाकिस्तान में घूम रहे हैं। ब्रैंडन का कहना है कि मॉल में जाओ तो लगता है पाकिस्तान में हैं। हम जिस इलाके में रहते हैं वहां बड़ी तादाद में हमारी ही जमीनों पर मस्जिदें बनाई जा रही हैं। मेरे मतदाता इस बात से डरे हैं, ऐसे में उन्हें मॉल भी जाना नहीं चाहिए। ये पहली बार नहीं जब ब्रैंडन गिल ने इस तरह का विवादित बयान दिया हो। पिछले साल ही जून में जब न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव लड़ रहे ज़ोहरान ममदानी का हाथ से चावल खाते हुए वीडियो सामने आया तो ब्रैंडन ने उन्हें खूब ट्रोल किया था। ब्रैंडन ने कहा था कि अमेरिका में सभ्य लोग ऐसे नहीं खाते, अपने देश वापस जाओ। ब्रैंडन गिल लंबे वक्त से अमेरिका में बढ़ते इस्लामीकरण के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। 2024 में अमेरिकी कांग्रेस के लिए चुने गए गिल पहले भी इस्लाम और पाकिस्तान पर निशाना साध चुके हैं। अमेरिका के कई मुस्लिम संगठनों ने ब्रैंडन के इस बयान की निंदा की और इसे अमेरिकी मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला बताया। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि ऐसे बयान मुस्लिमों को टारगेट करते हैं और इससे अलगाव पैदा होगा। ब्रैंडन गिल को इस तरह का बयान क्यों देना पड़ा, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। प्यू रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। 2007 में अमेरिका की मुस्लिम जनसंख्या 0.4% थी, जो 2014 में 0.9% हो गई और 2023-24 में ये 1.2% तक पहुंच गई। पिछले 16-17 सालों में अमेरिका में मुस्लिम आबादी दोगुनी हो गई। 2025 तक अमेरिका में 35 लाख मुस्लिम आबादी है। इनमें से 5,80,000 लोग खुद को पाकिस्तानी मूल का बताते हैं। इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी के साथ इस्लाम अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह बनने जा रहा है। शायद यही वो वजह है जिसके बाद अमेरिकी लोगों में भी डेमोग्राफी बदल जाने का डर सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।